जय हिंद सभी को। आज का हमारा टॉपिक है लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह सिद्धांत क्या कहता है। लाभ क्यों उत्पन्न होता है? लाभ उत्पन्न होता है अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी सहन करने की वजह से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखी जाएगी जो यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल सही से लिख दी गई है। इस सिद्धांत की विवेचना प्रोफेसर फ्रैंक नाइट ने की है। उनके अनुसार उद्यमी का मुख्य कार्य उत्पादन संबंधी अनिश्चितताओं को सहन करना होता है और इन अनिश्चितताओं को सहन करने के कारण जो प्रतिफल प्राप्त होता है वही लाभ है। अनिश्चितता को सहन करने के अतिरिक्त कोई भी उद्यमी अपने उद्योग में अन्य कार्य भी कर सकता है। श्रमिक का कार्य हो गया, पूंजीपति का कार्य हो गया, या वह उसका मैनेजर भी हो सकता है तथा इन सब कार्यों के लिए उसे आय भी प्राप्त होती है। पर इन सब कार्यों के लिए जो आय प्राप्त होती है उसे लाभ नहीं माना जाएगा। ये सभी प्रतिफल वेतन, ब्याज, लगान आदि के रूप में आते हैं और इन्हें उत्पादन लागत का हिस्सा माना जाता है, न कि लाभ का। लाभ का संबंध केवल अनिश्चितता सहन करने से ही होता है। एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। तो प्रोफेसर फ्रैंक नाइट के अनुसार जो व्यवसाय संबंधी जोखिम है वो दो प्रकार के होते हैं, पूर्व अनुमानित जोखिम और अनिश्चित जोखिम। पूर्व अनुमानित जोखिम वो होते हैं जिनका पहले से अनुमान लगा लिया जाता है और इनका बीमा करवाकर इनकी हानि से बचा जा सकता है। तो इन जोखिमों की वजह से उद्यमी को लाभ प्राप्त नहीं होता जिनका पहले से अनुमान लगा लिया जाता है। और दूसरे प्रकार के जोखिम है अनिश्चित जोखिम। प्रोफेसर नाइट के अनुसार एक उद्यमी को कई प्रकार के अनिश्चित जोखिम भी उठाने पड़ते हैं जिनका पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं होता और इसलिए इनका बीमा भी नहीं कराया जा सकता। तो इन अनिश्चित जोखिमों के कारण ही लाभ प्राप्त होता है। ये अनिश्चित जोखिम किस किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है। अनिश्चित जोखिमों के मुख्य कारण क्या क्या है? बाजार की दशाओं में अनिश्चितता। प्रत्येक बाजार में मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन आता रहता है। उत्पादक जब उत्पादन करता है वो उसकी संभावित मांग के आधार पर करता है, पर यह हो सकता है कि जब उद्यमी बाजार में अपना उत्पादन बेचने जाए उस समय मांग बहुत कम हो जाए और उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है। दूसरा है प्रतियोगिता संबंधी अनिश्चितता। बाजार में नई फर्मों के आने तथा प्रतियोगिता के कारण पुरानी फर्मों के लिए बाजार स्थितियां और अधिक अनिश्चित हो जाती हैं। नई फर्मों के कारण पुरानी फर्मों की बिक्री कम हो सकती है तथा उनके लाभ कम होने की संभावना बढ़ जाती है। सरकारी हस्तक्षेप। कई बार सरकार भी इस प्रकार की नीतियां अपनाती है जिनका उद्यमी वर्ग को पहले से अनुमान नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अचानक ही लाभ भी प्राप्त हो सकता है और उन्हें हानि भी उठानी पड़ सकती है। तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। आज का युग तकनीकी परिवर्तनों का युग है। प्राय मशीनों तथा उत्पादन के अन्य पूंजीगत साधनों को घिसने से पहले चेंज करना पड़ता है, नहीं तो उत्पादन लागत के आधार पर किसी भी उद्यमी के लिए टिकना कठिन हो जाता है, सर्वाइव करना कठिन हो जाता है। तेजी से होने वाले औद्योगिक आविष्कारों के कारण उद्यमी के अनिश्चित जोखिम बढ़ते जा रहे हैं। व्यापारिक चक्र। व्यापारिक उतार चढ़ाव भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। जैसे मंदी के समय में बाजार में मांग में भारी कमी आ जाती है। यह मंदी अर्थव्यवस्था में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के पारस्परिक प्रभावों से उत्पन्न होती है, इसलिए किसी उद्यमी द्वारा इसकी रोकथाम अथवा इसके प्रभाव का पहले से अनुमान लगाना असंभव होता है। इसके परिणाम स्वरूप उद्यमी की व्यवसायिक अनिश्चितता बढ़ जाती है। अब आते हैं इसकी आलोचनाओं पे। इसकी भी कुछ मुख्य आलोचनाएं हैं, यह सिद्धांत पे आलोचनाओं से बचा नहीं है। लाभ के अन्य तत्वों की अवहेलना। यह सिद्धांत क्या कहता है कि लाभ अनिश्चितता सहन करने का पुरस्कार है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है कि लाभ ही अनिश्चितता सिर्फ अनिश्चितता सहन करने के कारण ही लाभ प्राप्त होता है। इस सिद्धांत में उद्यमी के अन्य कार्य जैसे प्रबंध करना, समन्वय करना आदि को कोई स्थान नहीं दिया गया है। अवास्तविक मान्यता, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। इस सिद्धांत की यह मान्यता भी सही नहीं है कि उद्यमी की पूर्ति के सीमित होने का मुख्य कारण अनिश्चितता है। अनिश्चितता ही उद्यमी की सीमित पूर्ति तथा परिणाम स्वरूप लाभ के उत्पन्न होने का एकमात्र कारण नहीं है। उद्यमी की सीमित पूर्ति के लिए अन्य कारण जैसे पूंजी की कमी, ज्ञान एवं अवसर का अभाव भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
अस्पष्ट सिद्धांत। अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत लाभ के निर्धारण का एक अस्पष्ट सिद्धांत है। आजकल संसार में जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं तथा उनकी एकाधिकारी शक्तियों का इतना अधिक महत्व है कि वे अपने लाभ में एक सीमा तक सर्टेनिटी निश्चितता लाने में सफल हो गए हैं। तो नाइट का अनिश्चितता सिद्धांत ऐसी परिस्थितियों में तर्कसंगत नहीं माना जाता। संयुक्त पूंजी कंपनियों पर लागू नहीं होता। जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनके संबंध में लाभ के अधिकारी केवल फर्म के शेयर होल्डर्स ही होते हैं। उद्यम संबंधी किसी भी वे अन्य कार्य को नहीं करते। जो उद्यम के यानी कि बिजनेस संबंधी कार्य तथा निर्णय वेतन पाने वाले प्रबंधक ही करते हैं। यानी कि उद्यम संबंधी किसी भी कार्य को शेयर होल्डर्स नहीं करते, जबकि कौन करता है? इन सब कार्यों को निर्णय वेतन इन सब कार्यों का निर्णय वेतन पाने वाले प्रबंधक यानी कि मैनेजर्स करते हैं। अतः फर्म के हिस्सेदार शेयर होल्डर्स जो लाभ के अधिकारी हैं वो अन्य निर्णय नहीं लेते, और जो निर्णय लेते हैं वो लाभ के अधिकारी नहीं होते। तो इस प्रकार की कंपनियों में फिर लाभ का बंटवारा किस प्रकार होगा, इस संबंध में भी यह सिद्धांत कोई प्रकाश नहीं डालता। अनिश्चितता उत्पादन का अलग साधन नहीं है। अनसर्टेनिटी इज नॉट अ सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाइट की यह मान्यता भी ठीक नहीं है कि अनिश्चितता श्रम पूंजी भूमि की तरह ही उत्पादन का एक अन्य साधन है। अनिश्चितता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, जो उत्पादन की वास्तविक लागत का भाग है, परंतु उत्पादन के साधनों की पूर्ति उनकी वास्तविक लागत के स्थान पर उनकी मौद्रिक लागत पर निर्भर करती है। इसके साथ ही इसकी आलोचनाएं भी खत्म हुई, और अब देख लेते हैं इसका निष्कर्ष। संक्षेप में, लाभ एक व्यवसाय में होने वाला प्रबंध अथवा समन्वय का पुरस्कार नहीं है, केवल उद्यमी की अनिश्चितता सहन करने का ही प्रतिफल है। कोई उद्यमी जितनी अधिक अनिश्चितता उठाने के लिए तैयार होगा उतना ही अधिक उसको लाभ प्राप्त होगा। तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।